नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सक स्मिता जैन। आज हम एक महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं आकाश तत्व। आकाश निरामय और सत्य है और इस तत्व को आरोग्य सम्राट भी कहा जाता है। आकाश का मतलब होता है शून्य, खाली स्थान। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है, आकाश होता है। पर जब हमारे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है त्रिदोष वात पित्त कफ, तो विशेष रूप से वायु कार्य करती है। वायु का काम है किसी भी खाली स्थान में जाके फिट हो जाती है। तो जिस भी अंग के वहाँ पे वो फिट होती है या वहाँ जाती है, उस अंग को वो दर्द, सूजन, लहर, रोग के रूप में हमको आ जाती है। इसलिए आकाश तत्व को आरोग्य का सम्राट कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन का संयम, कर्म का संयम, पांचों इंद्रियों का संयम, सदाचार, वाणी का संयम। ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ सरस्वती का वास है। जो भी बोले तोल मोल के बोले तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। विश्राम और शिथिलीकरण, यौगिक शिथिलीकरण, उपवास। हम दिन भर खाते रहते हैं। जब किचन में जाते हैं या जब बाहर जाते हैं, सबसे पहले ध्यान खाने पीने की चीजों पे ही जाता है। तो वो सबको पचाते पचाते हमारा शरीर भी थक जाता है, पाचन तंत्र पूरा थक जाता है। तो उसको भी विश्राम की आवश्यकता होती है। तो वो विश्राम हम उपवास के द्वारा दे सकते हैं। जैसे कहा गया है कि लंघनम परम औषधम, मतलब लंघन करना सबसे बड़ी औषधि है। जैसे आपको कोई भी तीव्र रोग हुआ, सर्दी, जुकाम, खांसी, दस्त, जो भी कुछ हुआ, आपको तीव्र रोग मतलब एक्यूट डिसीज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उस समय आप तुरंत एक समय का भी लंघन कर लेंगे, एक समय आप अन्न ही नहीं खाएंगे, तो आप दूसरे दिन स्वस्थ महसूस करेंगे। तो ये सारी क्रियाएं आकाश तत्व में आती है, जो आरोग्य का सम्राट है। और इसी में फिर उपचार की स्थिति भी आती है, एनिमा प्रयोग की भी स्थिति आती है, व्यायाम भी आता है, मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है। इस तरीके से एक प्राकृतिक चिकित्सक चारों ओर से सोच के और फिर आपको बताता है कि आपको क्या करना है। जैसे कोई रोगी आता है तो उसको हम बताते हैं कभी कभी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, कभी किसी को बताते हैं ध्यान लगाना, कभी किसी को चिकित्सा देते हैं। इस तरीके से तरह तरह से उस व्यक्ति की स्थिति, शारीरिक और मानसिक सारी स्थितियों को समझ के उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है कि इसको क्या आवश्यकता है और इसमें कौन से आकाश तत्व की आवश्यकता है, और इसको उससे फिर आरोग्य प्राप्त हो, ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तो इस तरीके से सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।